बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तमाम भाइयों को कुर्बानी के मुताल्लिक़ चंद बातें बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि जिसकी कुर्बानी है वो कुर्बानी का जानवर ख़ुद ज़िबा करें। इसके अंदर बड़ा सवाब है, सुन्नत तरीका है और बड़ा ही इसके अंदर अजर है। ख़ुद अपने हाथों से इसको करो कि क्या पता जो करने वाला है वो पाक है नापाक है, तो कैसी हालत के अंदर है, वो मुसलमान है, उसने तकबीर पढ़ी भी कि नहीं पढ़ी। तो आप ख़ुद करेंगे तो इसके अंदर तसल्ली होगी और इसके अंदर अजर व सवाब होगा। अगर आप नहीं कर सकते तो कोशिश किया करें कि आप करें, आइंदा साल करें, उससे अगले साल करें। कोशिश करें कि हम अपनी कुर्बानी खुद हाथों से करें। और दूसरी बात कि अगर दो आदमी जानवर को ज़िबा कर रहे हैं तो दोनों पर तकबीर पढ़ना ज़रूरी है कि दोनों तकबीर पढ़ें। अगर एक ने पढ़ ली दूसरे ने नहीं पढ़ी तो जानवर हराम हो जाएगा, उसका गोश्त खाना हराम हो जाएगा। तो लिहाजा दोनों को तकबीर पढ़नी ज़रूरी है। और जो करने वाला है अगर वो तकबीर पढ़ रहा है, अगर उसने तकबीर ऊंची आवाज़ से पढ़नी चाहिए, अगर नहीं पढ़ी तो फिर भी जानवर का गोश्त हराम हो जाएगा। और जब जानवर को ज़िबा किया जाता है तो थोड़ी देर के लिए उसको रोक दें, जानवर को तड़पने दें, अच्छी तरह उसका खून बहने दें। कसाई हज़रात क्या करते हैं कि छुरी को उसके गले के अंदर ठोंसते हैं तो आसाबी रग है ना पीछे वाली वो काट देते हैं। इससे जानवर को तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है और खून अंदर ही जम जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां जन्म लेती हैं और गोश्त के अंदर खून मुलव्वस हो जाता है। लिहाजा जानवर को अच्छी तरह ठंडा होने दें जब उसको ज़िबा कर लिया जाए। और कोशिश ये करें कि अपने हाथों से खुद जानवर ज़िबा करें, गोश्त बनाएं। इसके अंदर बरकत भी होगी, इंशाअल्लाह सवाब भी होगा। अल्लाह पाक हमारी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए।